2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। कि जो मेढक है वो टर्टर करना जानता है, लेकिन एक जगह उसकी गिनती नहीं हो सकती। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर सीट नहीं देने के बाद खुद चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो वहीं अब बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि पार्टी के क्षेत्रीय विस्तार के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हमारा इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए है और हर क्षेत्रीय दल पार्टी के विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है। हमने भी मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है ताकि पार्टी का विस्तार हो सके। चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है वह स्थानीय संगठन के विस्तार के लिए लड़ा है और हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है। इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर राष्ट्रव्यापी कोई इसका देख रहे या बिहार के संदर्भ में देख रहे तो वो मुगालते में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी पहल माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता रहे हैं, जिन्होंने यह कहा कि तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बकवास की बात है। कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। इसलिए इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। संगठन विस्तार के लिए हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ने। मध्य प्रदेश को लेकर जेडीयू के इस फैसले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि हमारा गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना है और इस गठबंधन को बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अथक प्रयास भी किया है। अब जब जेडीयू ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो इस फैसले पर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या फिर जदयू के सिर्फ नेतृत्व ही कुछ बता पाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि मध्य प्रदेश में जेडीयू का कोई वजूद नहीं है। कि इंडिया गठबंधन व्यापक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बना है, जो सभी गैर भाजपा दल एक प्लेटफॉर्म पे आके भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए, नरेंद्र मुक्त भारत बनाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है, जिसका बड़ा सूत्रधार श्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप क्षेत्रीय दलों को देखेंगे तो अनेक क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो अपने राज्य के अलावा बहुत दूसरे राज्यों में कम प्रभावशाली हैं, बावजूद इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। तो किस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में जेडीयू के प्रत्याशी आए हैं, ये जेडीयू के लोग बता पाएंगे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा होगी, लेकिन हम जैसे देखें कि आरजेडी मध्य प्रदेश में उतना प्रभावशाली नहीं है, सपा मध्य प्रदेश में प्रभावशाली नहीं है। आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रभावशाली नहीं है। आप देखिएगा मध्य प्रदेश में प्रभावशाली नहीं है। उसी प्रकार से जेडीयू भी देखिएगा कि मध्य प्रदेश में उसी प्रकार से प्रभावशाली नहीं है, बावजूद उनके कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो किस परिप्रेक्ष्य में उतरे हैं वो जेडीयू बेहतर बता पाएंगे। वहीं आरएलडी ने भी कहा है कि हर क्षेत्रीय दल पार्टी विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है। जदयू ने भी फैसला लिया है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन 2024 के लिए बना है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। इंडिया गठबंधन 2024 को लेकर जो बना है वो अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। राज्यों के अंदर में कहीं कहीं चुनाव जो हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट पॉलिटिकल पार्टियां अगर कर रही है तो इसमें सैद्धांतिक सहमति का जो बार बार लोग बता रहे हैं, तो एक बात तो जाननी चाहिए कि 2024 को लेकर ये बनी है गठबंधन। राज्यों में तो लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ते ही हैं, लेकिन 2024 में पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा सब लोग एक मंच पर एक साथ आएंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि आप लोगों अरे भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगा देश में? महंगाई फैलाने वाली, नफरत फैलाने वाली, उन्माद फैलाने वाली भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगी? भाजपा को कौन वोट करेगा? भाजपा को कौन वोट करेगा? जो छुआछूत, निम्न श्रेष्ठ, घृणा जिसके रग रग में समाया हो, जो पिछड़ों का, दलितों का अपमान करता हो, आरक्षण के खिलाफ बात करता हो, उसको कौन चाहेगी भाजपा को? सर आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश? इस तरह का कोई अभी निर्णय हमारी पार्टी का नहीं हुआ, जब होगा तो देखिएगा।
वहीं सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। मांझी ने कहा है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। पहले तो पूरे देश में घूम घूम कर झूठी एकता का परिचय दिया, अब भारत के हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि मेंढक सिर्फ टर कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते। हम अपने ट्वीट के माध्यम से कहने का काम किया है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। और बहुत पहले हमने कहा था कि कभी एकता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेढक है वो टर करना जानता है, लेकिन एक जगह उसकी गिनती नहीं हो सकती। उसी प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग हर राज्य में अपने तरफ से आवाज उठा रहे हैं। और हद तो हो गया जब बिहार में जदयू के लोग बाहर के राज्यों में अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ दे रहे हैं। तो इससे ही साबित होता है कि ये लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोलते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसी मेरी मानना है। बता दें कि भाजपा सरकार को टक्कर देने के लिए 2024 से पहले गैर भाजपा राजनीतिक दलों ने एक मोर्चा बनाई थी, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया। लेकिन 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार को उतारकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।